तो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी बी ट्री में किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी बी ट्री को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं, कि या फिर कह सकते हैं कि किसी भी बी ट्री में इंसर्शन ऑपरेशन को किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें इंसर्शन ऑपरेशन इन बी ट्री की, किसी भी बी ट्री में इंसर्शन ऑपरेशन को किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, तो इससे पहले हम इसको जानने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको समझेंगे कि आखिर इंसर्शन करने के क्या रूल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके ही हम किसी भी बी ट्री में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। इन ए बी ट्री ए न्यू एलिमेंट मस्ट बी एडेड ओनली एट द लीफ नोड। तो कह रहा है कि किसी भी बी ट्री में एक न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए मस्ट है कि एट ओनली, क्या कर रहे हैं कि ओनली एट द लीफ नोड, कि लीफ नोड पे हम ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि द न्यू नोड, जो भी न्यू कीज वैल्यू है इज ऑलवेज अटैच टू द लीफ नोड। मतलब जहां पे हम क्या करते हैं कि बीएसटी और एबीएल ट्री में क्या करते थे, किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम उसको वहां का रूट नोड देखते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा कि जब भी हम उसको ऐड करेंगे तो एज ए लीफ नोड उसको अटैच करेंगे उसमें। तो द इंसर्शन ऑपरेशन इज परफॉर्म एज फॉलो। कुछ रूल्स हैं, आइए उनको देखते हैं कि क्या हमको फॉलो करना है। तो उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा कि चेक वेदर ट्री इज एम्प्टी। सबसे पहले हमको चेक करना कि कहीं जो भी हम ट्री में इंसर्ट कर रहे हो खाली तो नहीं है। खाली होगी तो ऑफकोर्स हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर पहले से होगी तो उसके बाद हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, देन एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या कहता है कि इफ ट्री इज एम्प्टी, अगर जो भी हमारी ट्री है वो खाली है, जो भी हमारी बी ट्री है वो खाली है, देन क्रिएट ए न्यू नोड। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ट्री खाली है तो हम जो भी एक नया नोड क्रिएट करते हैं विथ न्यू कीज वैल्यू, एक नई की वैल्यू के साथ। इंसर्ट इट इनटू द ट्री एज ए रूट नोड। तो उस नोड को जो भी वैल्यू होगी उसको इंसर्ट करेंगे एज ए रूट नोड। रूट नोड सबसे पहले हम रूट नोड को क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी, अगर ऐसी कंडीशन होती है कि अगर हमारी ट्री नहीं एम्प्टी होती यानी खाली नहीं होती है, देन हम क्या करते हैं, देन फाइंड द सुटेबल लीफ नोड to which the new keys value is added using binary search tree logic। binary search tree logic क्या था, यानी बीएसटी की लॉजिक क्या था कि अगर जो भी एलिमेंट है हम इंसर्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या फिर डिलीट करने के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या होता कि रूट नोड से हम कंपेयर करते हैं। अगर रूट नोड के इक्वल है तो उसमें इंसर्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसमें डुप्लीकेट से एलिमेंट अलाउड नहीं होते हैं। लेकिन अगर छोटी है, अगर वैल्यूज जो है कि हमारी लीफ रूट नोड से छोटी है तो उसको लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट करते हैं, अगर वैल्यूज बड़ी है तो राइट सब ट्री में करते हैं। तो स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है कि ट्री को चेक करना है कि अगर ट्री क्या है कि ऑलरेडी फिल है, नॉट एम्प्टी यानी एम्प्टी नहीं है, तब हमें क्या करना है कि जो भी रूट नोड होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे कि बीएसटी के प्रॉपर्टीज को फॉलो करके उसको ऐड करेंगे। अगले स्टेप की बात करें, इफ दैट लीफ नोड हैज एम्प्टी पोजीशन, अगर कह रहा है कि जो लीफ नोड है वो एम्प्टी पोजीशन में है, तब क्या करेंगे, एट ए न्यू कीज वैल्यू टू दैट द लीफ नोड एंड द असेंडिंग ऑर्डर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कीज वैल्यू विथ इन द नोड। तो जो भी अगर कह रहा है कि जो भी लीफ नोड है अगर एम्प्टी पोजीशन में, तब कह रहा है कि हम ऐड करेंगे न्यूज की, जो भी नई वैल्यू होंगी उनको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और उनको क्या करेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में रखने का मतलब है कि अगर हमने ट्री जो भी एलिमेंट है आगे पीछे इंसर्ट किया है, कि मतलब पहले हमने बड़े एलिमेंट यानी कह सकते हैं कि 50 को इंसर्ट किया और उसके बाद हमने 20 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले 20 को, उसके बाद 50 को रखना पड़ेगा।
तो अगला स्टेप क्या है हमारा, जो फिफ्थ स्टेप है उसके बारे में अगर बात करें, इफ दैट जो भी लीफ नोड है इज ऑलरेडी फुल, अगर लीफ नोड ऑलरेडी हमारी फुल है तो क्या करेंगे, स्प्लिट दैट लीफ नोड बाय द सेंडिंग मिडल वैल्यू टू द पेरेंट नोड। तो जब क्या है कि अगर हमारी जो भी लीफ नोड है अगर फिलअप हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको 20 से तोड़ेंगे और जो भी हमारी मिडल की वैल्यू होगी उसको हम पेरेंट नोड बना देंगे। पेरेंट नोड बनाने के मतलब कि वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए उसको ऊपर, क्योंकि जो भी हमारी ट्री है, बी ट्री होती है, ये क्या करती है, सेल्फ बैलेंस सर्च ट्री का काम करती है, यानी अपने आप को खुद से बैलेंस करती है। तो हम क्या करेंगे, उसको 20 से तोड़ के बीच वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे एज ए पेरेंट नोड। रिपीट द सेम अंटिल द सेंडिंग वैल्यूज इज फिक्स इनटू ए नोड। तो क्या करेंगे, इसको हम रिपीट करते रहेंगे और भी जो भी सेंडिंग वैल्यूज है उसको फिक्स कर देंगे नोड में। आगे अगर हम बात करें, इफ द स्प्लिटिंग इज द परफॉर्म्ड एट जो भी रूट नोड है, द मिडल वैल्यू बिकम न्यू नोड, जो भी रूट नोड है फॉर द ट्री एंड द हाइट ऑफ द ट्री इज द इंक्रीजेड बाई 1। मतलब कि अगर जब हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी नोड को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी मिडल वैल्यू होगी जब हम उसको एज ए पेरेंट क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारी हाइट होती है ट्री की उसमें इंक्रीज होती है। इंक्रीज करने का मतलब है कि जो भी लीफ नोड होती है एज ए पेरेंट हो जाती है, तो जो भी हमारी ट्री है उसकी हाइट बढ़ जाती है। और बी ट्री में हमें ध्यान में क्या रखना कि जो भी सारे एलिमेंट होंगे, सारी नोड होंगी, उनको एट ए सेम लेवल पे रहना है। आगे अगर हम बात करें, अब बात करते हैं कि किसी एलिमेंट को किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं, इस चीज को हम एक एग्जांपल के जरिए से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्ट ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 बाय इंक्रीजिंग नंबर फ्रॉम 1 to 10। मतलब कि एक हमें बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 3 का एक हमें बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और इंक्रीजिंग नंबर फ्रॉम मतलब 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको इंसर्ट करते चलना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंसर्ट करें 1 को, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि सिंस 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट इनटू द ट्री इन द इंसर्टेड इनटू द ए न्यू नोड, यानी जब कोई भी नोड नहीं था, सबसे पहले स्टेप हमने चेक किया कि हमारी ट्री क्या है, कि जो भी नोड है वो क्या है कि एम्प्टी है। तब हमने क्या किया, न्यू 1 को एज ए न्यू नोड की तरह इंसर्ट कर दिया। इट एक्ट एज ए रूट नोड, या एक्ट करेगा एक रूट नोड की तरह। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 को इंसर्ट करना है। 2 को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पे जगह खाली है तो हम कर देंगे। तो अब जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 2 बॉक्स यहाँ पे क्यों बने, तो जो ऑर्डर 3 है, यानी जिसको हम ऑर्डर यम के नाम से जानते थे, तो जो भी एलिमेंट बी ट्री क्रिएट करने के लिए यम-1 के रूल को फॉलो करते हैं। अगर इन सारी चीजों को अगर अभी तक आप नहीं जानते तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप जाके वहां से देख सकते हैं और इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए ताकि इसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली है। और पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्री से रिलेटेड डिस्कस की हैं, अगर अभी तक आप उनको नहीं जानते हैं तो आप जरूर वीडियो को देखिए। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 को हमने इंसर्ट कर दिया, तो यहां पे हमारे पास 2 नोड्स क्रिएट हो गई। तो अब आगे हम क्या करेंगे, कह रहा है कि एलिमेंट 2 इज ऑलरेडी टू एग्जिस्ट लीफ नोड, कह रहा है कि 2 जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लीफ नोड में। हियर इज हैव वन only one node that the node act as a root node also leaf। जो भी है ये 2 क्या कर रहा है कि ये भी क्या कर रहा है कि 2 भी हमारा रूट नोड की तरह एक्ट कर रहा है। अब आगे हम क्या करेंगे, इंसर्ट 3। जब हम इंसर्ट 3 को करेंगे, जब इंसर्ट को हम 3 को इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हमारा 3 यहां पे आएगा। लेकिन अब हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब, क्योंकि हमारे जो भी एलिमेंट है लीफ नोड है, इसमें तो जगह 2 ही है, तो 2 ही एलिमेंट को हम इंसर्ट करने, तो हमने रूल पिछले रूल में हमने पढ़ा था, जो हमारा 4th रूल था, उसमें क्या था कि जब ऐसा होगा कि कंडीशन हमारा भर जाएगा, हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, अगर मान लीजिए 1 to 10 वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी रहती, 10 to 9 करनी रहती, मतलब 10 to 1 करनी रहती, उल्टा करना रहता है अगर इसका, तो क्या करते हैं हम 10 को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद 9, तो 9 हमारा यहाँ पे आ जाता है, 10 यहाँ पे आ जाता है। फिर हम जब 8 को इंसर्ट करते हैं तो 8 हमारा यहाँ पे आ जाता है, 9 यहाँ पे आता है, 10 यहाँ, तब यहाँ पे क्या होता है 9 ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तब हम क्या करेंगे, जो भी बीच वाली नोट होगी 2 को,
तो हम 2 को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 2 से छोटा क्या है कि हमारा 1, तो 1 लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा, और 2 से बड़ा जो हमारा है 3, तो 3 क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें 4 को जब हम इंसर्ट करेंगे तो 4 क्या है कि 2 से सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे। रूट नोड के क्या है कि इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता तो एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं होता, क्योंकि जो भी बीएसटी का प्रॉपर्टीज है, बीएसटी के प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो भी सेम वैल्यूज होती हैं और डुप्लीकेट्स वैल्यू उनको अलाउ नहीं करता है। आगे अगर क्या देखें कि अगर छोटा होता तो हम क्या करते, लेफ्ट सब ट्री में आ जाते, लेकिन जो भी वैल्यूज थी 2 से बड़ी थी, 2 से बड़ी थी यानी हम 3 राइट सब ट्री में आ गए। राइट सब ट्री में आया तो हमने देखा 3 ऑलरेडी फिलअप है, तो 3 से 4 बड़ा होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, तो हमने 3 के बाद 4 को इंसर्ट कर दिया। अब आगे अगर आएगा हमारा 5, जब हम 5 को इंसर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे जब हम 5 को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि 2 से कंपेयर करेंगे, 2 से बड़ा है, फिर 3 के पास आएंगे, 3 से भी बड़ा, 4 से भी बड़ा, 5 से, तो 5 यहाँ पे, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही कि ये कहाँ पे इंसर्ट हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें बीच वाले जो भी बीच का नोड होगा, मिडल नोड होगा, उसको हम क्या करेंगे, एज ए पेरेंट नोड क्रिएट कर देंगे। तो 4 क्या चला जाएगा, हमारा ऊपर चला जाएगा, और एक 2 नोड्स फिर क्रिएट कर लेगा कुछ इस तरह से। अब जैसे 2 के लेफ्ट में 1 हो गया, 2 के राइट में 3 हो गया, और 4 के लेफ्ट में 3 हो गया, और 4 के राइट में 5 हो गया, कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। अब अगली नोड जब हम 6 को इंसर्ट करेंगे, इसमें जब 6 को इंसर्ट करेंगे तो 2 के लेफ्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैल्यूज को 6 को कंपेयर करेंगे रूट नोड से कि ये बड़ा तो कहीं नहीं, सबसे पहले 2 से कंपेयर करेंगे। 2 से जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 से वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो 2 से हम राइट साइड में तो आएंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद भी एक एलिमेंट फाइंड है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो 4 है, फिर 4 से भी 6 बड़ा होता है, तो इसके राइट साइड में हम आ जाएंगे। राइट साइड में क्या है, 5 है, और 6 को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। आगे अगर हम बात करें जब हम 7 को इंसर्ट करेंगे तो फिर वही पिछला रूल फॉलो होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 तक आएंगे हम, 6 तक, 6 से बड़ा है तो 7 को हम इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि 6 को हम जो मिडल वाला नोड होता था, इनको हम क्या करते थे कि एज ए पेरेंट नोड क्रिएट करते। अब 6 को हम जब यहाँ भेजेंगे तो 6 क्या करेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, तो 6 इसमें तो जगह है नहीं कि यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट होगी, तब क्या होगा कि बीच वाला नोड जो होगा 4, इसको हम ऊपर भेज देंगे। ऊपर भेजने के बाद कुछ इस तरह से हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा बी ट्री का। अब 4 से छोटा क्या है कि 2, 2 से छोटा 1, 1 से बड़ा 2 से बड़ा क्या है 3, इसको राइट साइड में। अब 4 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से 7, तो ये क्या कर रहा है कि बीएसटी के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। आगे बात करें जब हम इंसर्ट करते हैं 8 को, जब हम 8 को इंसर्ट करते हैं तब क्या होता है कि 4 से आएंगे, सबसे पहले चेक करते हैं रूट नोड से। रूट नोड से 8 क्या होता है, बड़ा होता है कि 4 है, 4 से 8 बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके राइट साइड में आएंगे। 6, 6 से चेक करेंगे, 6 से बड़ा है तो इसके राइट साइड में जाएंगे। अब 7 है, 7 से फिर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7 के बाद एक जगह खाली है, यानी जो हमारा है वैल्यू वो नल है, वहां पे हम 8 को इंसर्ट कर देंगे। आगे जब हम 9 को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमें 1 to 10 इंसर्ट करना है एलिमेंट। जब 9 को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने 8 इंसर्ट किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम 9 को इंसर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से एलिमेंट इंसर्ट होगा। अब यहाँ पे जब 9 इंसर्ट होगा तो क्या होगा कि अब यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बीच वाला, यहाँ पे जगह 9 को नहीं है तो ये बीच वाला क्या चला जाएगा, 8 जो है ऊपर 6 के पास चला जाएगा, और 9 और यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। 7 और 9 एक अलग फॉर्म में क्रिएट होगा, जहाँ पे जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ, जैसे 4, 4 से बड़ा 6, अब 8 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे 7, 8 से छोटा क्या है 7 और 6 से बड़ा है 7, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें जब हम 10 को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, 10 सिंपली 9 के बाद आके इंसर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे रूट नोड, रूट नोड से क्या है कि बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पे आएंगे, ये अगला हमारा ये अलग तरह से ट्री क्रिएट हो गई, तो 6 से चेक करेंगे, 6 से ऑफकोर्स बड़ा है तो 8 के पास जाएंगे, 8 से भी चेक करेंगे तो बड़ा है, 9 के पास आएंगे, 9 से क्या है कि 10 ग्रेटर होता है तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बी ट्री में किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं। तो फाइनली जो हमारा ट्री क्रिएट हुआ बी ट्री, तो कुछ इस तरह से हमारी बी ट्री फाइनली बी ट्री क्रिएट होके आई। और इसमें देखिए कुछ बी ट्री के प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है कि नहीं। तो बी ट्री की सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती है कि जो भी लीफ नोड होने चाहिए एज ए सेम लेवल पे। तो यहाँ पे सारी नोड क्या है कि सेम लेवल पे है, जिनकी हाइट क्या है कि 0, 1, 2 है।
टू हाइट के सारे लीफ नोड हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये और इनको सबसे और चेक करेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 तो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, यानी 1 2 देखिए 1 क्या 2 के लेफ्ट में क्या है 1 1, यानी इनमें अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो हमें एक क्या होगी कि जो हमारी असेंडिंग ऑर्डर होती है वो हमें फाइंड आउट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बी ट्री में एलिमेंट को किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं और कंस्ट्रक्ट किस प्रकार से करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।